तो स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए चैप्टर नंबर जो कि एक्सरसाइज आपको 1.2 जो है चैप्टर 1 का वो क्लास आज की क्लास में आप लोग को हम करवाने वाले। इससे पहले वाला जो क्लास था वो आप लोग को हम पीछे वाले वीडियो में करवा चुके हैं 1.1 चैप्टर। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाएंगे या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठिएगा और यहाँ पे आप लोग को हम सारा प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का जो कि 1.2 चैप्टर है उसी का। चलिए प्रश्न यहाँ पे हम पढ़ते हैं और आप लोग को स्क्रीन पे लगा देंगे या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठिएगा। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें 5 प्रश्न आपको दिया गया है और आपको कहा इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को बनाने के लिए। तो बहुत आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। और इसके लिए आप लोग जो इससे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 2 से विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम, तो वो नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा तो और आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न हम लिखते हैं और आप लोग को हम बताते चलते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर दिया हुआ है 140। तो जब जितना दे इसका सबसे पहले क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। 140 का लघुत्तम निकालिएगा, 2 से लगाइएगा 70, फिर 2 से लगाइएगा 35, फिर इसमें कितना से लग जाएगा 7 पंचे 35, 5 से 7 पंचे 35। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। बहुत आसान है। इसको हम लोग 2 कितना बार है 2 बार, 2 के कपार पे 2 लिख देंगे गुने 5 गुने 7, 2 के कपार पे 2 और गुने 5 गुने 7 हो गया। इतना पर भी हम छोड़ देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। इतना ही बस करना था। जैसे कि दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रश्न है आप लोग को 156 का कहा गया है। तो इसको भी उसी तरह से बनाना है, लिखेंगे हल। और 156 इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा आपको 7 और 8 दूनी 16, 78। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब ये 3 से लग जाएगा, 3 एकाम 3 और 3 तिया 9, 13। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल गया 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के कपार पे 2 2 बार है तो 2 के कपार पे 2 और 3 गुने 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से फिर तीसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग को दिया गया यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन दिया गया आप लोग को। तीसरा नंबर प्रश्न है आपको 3825। तो इसका भी हल करेंगे। 3825 का एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम देना है इसमें सबसे पहले। तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 एकाम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, 3 पंचे 15, 1275 हो जाएगा। फिर 3 से लगा दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा दीजिए, 8 पंचे 40 और बचे 25। फिर इसमें आप लोग 5 से लगा सकते हैं, 5 एकान 5 और 7 पंचे 35, यानी 17 आ गए। यानी कि इतना का जो एलसीएम निकल गया वो निकल गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको हम लोग इसको इस तरह से 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 के पावर 2 अगुने 5 के पावर 2 अगुने 17, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न बना दिए हैं, 2 प्रश्न और बच गया है। अगर आप खुद से भी बनाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। और इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। इसको हम साफ करते हैं और आगे आपको हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो एक बार खुद से बना के देखिएगा। जैसे कि चौथा नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग को, 4 नंबर क्वेश्चन
5500। तो इसका भी हल करेंगे। 5500 का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 से लगाएंगे, 5 एकड़ 5, 0 0 1। अब इसमें अच्छा 5 से लग गया। अब इसमें एक 10 1 0 है ना। 7 से लगाइए तो 7 एकड़ 7 और 3 30, 7 चौक 28, बच गया 2, 7 तिया 21, 183। जब भी आपको अगर कोई संख्या से नहीं लग रहा है तो उसको क्या कीजिए, तो यहाँ पे आपको 7 एकड़ 7 बच गया आपका कितना 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब इसमें कोई विषम संख्या से, जब भी विषम संख्या आएगा अगर आपको लघुत्तम नहीं लग रहा है तो कोई विषम संख्या जैसे 5 7 11 13 19 इस सब संख्या से लगा के देखिए। तो इसमें जो है 11 से लगाते हैं तो 11 का 11 और बच गया यहाँ पे 3 11 तिया 33, यानी कि 5500 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल गया यह आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 7429। इसका कहा गया है निकालने के लिए। तो जैसे सभी लिखे हैं हल करेंगे। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। दिया हुआ 7429 और यहाँ पे आप सोचिए जो इसमें कितना से लगा ले, क्योंकि एक विषम संख्या है तो विषम संख्या में कोई विषम संख्या से ही लगेगा। 17 से लगाते हैं, ठीक है, तो 4337 आ जाएगा और इसमें फिर 19 से लगा दीजिएगा तो 23 आ जाएगा। ये सब प्रश्न ऐसा है जो आप प्रैक्टिस करते करते, जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को याद हो गया है, वैसे अगर आप भी इसको 10 बार अपने कॉपी में खुद से बनाते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा जो कितना से कहाँ पे लगाना है और आप आसानी से बना लीजिएगा। तो इसमें हम लोग फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी प्रश्न था आपको सारा प्रश्न आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लाइव क्लास रोज आपको चलने वाला है, साइंस का है हो या मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, मैथिली का, सभी विषय का आपको क्लास लिया जाएगा। क्लास 10वीं क्लास पे सभी लगातार सभी विषय का आपको क्लास चलने वाला है। तो इसीलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड और प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ते हैं और आप लोग को हम होगा तो स्क्रीन पे लगा देंगे या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठिएगा। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। और इसमें भी 1 2 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बोर्ड को साफ करते हैं। यहाँ पे आपको 1 नंबर प्रश्न दूसरा नंबर का दिया हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 26 और 91 का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि लघुत्तम निकाल लीजिए। और लघुत्तम अगर निकाल लेते हैं उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बनाइए और हमको बताइए जो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेकेंड नंबर प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोग को 26 और 91। 26 और 91 कहा गया इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज कहा गया पहले निकालने के लिए और फिर इसको जांच करने के लिए। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 26 का 2 से लगाएंगे 13 को फिर 13 से लगाएंगे तो 1। ये क्यों 13 से लगाएंगे आप लोग को अभी पता चलेगा। फिर यहाँ पे 91 में इसमें लगाइएगा 13 7 91, 7 से लगाइए 13, फिर इसमें 13 से लगाइए 1, इतना आ गया। इतना काम सबसे पहले आप लोग को करना है। उसके बाद क्या करना है,
जैसे 26 का आया जो भी गुणनखंड उसको लिखेंगे 2 गुने 13 गुने 1 आया, ठीक है। और 91 का लिखेंगे 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। अब क्या करना है, हमको पूछा गया है इस प्रश्न में जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे 26 और 91, 26 चूंकि 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा, तो HCF होता है वह HCF का जो सूत्र होता है वो यही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या से कट जाए। यानी कि यहाँ पे आप देखिए 13 जो है जो दोनों में है, वैसे समझिए जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 और 1 दोनों में है, तो 13 को 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 13। ये हमारा निकल गया HCF। फिर इसका LCM भी निकाल लेंगे, वैसे 26 और 91 का LCM यानी कि लघुत्तम। देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे, और 13 दोनों में कॉमन है ना, तो इसको एक ही बार लिखिएगा, ठीक है, 2 बार मत लिख दीजिएगा। और इसको गुना कर दीजिए तो दोनों संख्या का LCM निकल जाएगा, जो कि गुना आप करिएगा अगर इसको, तो 7 दूनी 14 और 14 13 को गुना करिएगा तो आ जाएगा 182 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आगे आपका आंसर यही निकल गया। लेकिन प्रश्न में कहा गया है यहाँ पे जो इसको जांच भी करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुने LCM के बराबर होता है या नहीं, तो हम यहाँ पे जांच कर लेंगे। जांच करना जैसे परसेंट को जांच किया जाता है वैसे ही आपको क्वेश्चन का भी जांच करना है, जो ये सही बना है या नहीं बना है। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो बैठा देंगे, दो संख्या का गुणनफल कहने का मतलब है जो संख्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमको संख्या दिया है 26 और 91, इसको बराबर HCF हमारा निकल गया 13 और LCM निकल गया 182। इस दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो आ जाएगा 2366। कितना आ जाएगा 2366। गुना हम करके रखे हुए हैं, आप लोग गुना करके देख सकते हैं 2366। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो आपका आंसर गलत निकला है। तो यही कहा गया था आप लोग को चेक करके बताने के लिए। तो प्रश्न बन के तैयार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको वीडियो को रोक के और एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसको बनाइए, आपसे जरूर बन जाएगा। तो चलिए आगे की प्रश्न हम लोग इसका सेकेंड नंबर प्रश्न जो है वह देखते हैं, जो कि दिया गया है 510 और 92। 510 और 92 का कहा गया है HCF और LCM निकालने के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपको है 510 और 92। सेकेंड में प्रश्न है 510 और 92। तो सबसे पहले हल जो हम करेंगे आप लोग को बताए हैं, सबसे पहला काम हमको करना है 510 जैसे है तो इसका LCM निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 1 बच गया 5। फिर इसमें जो है लगाएंगे कितना से, तो इसमें 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा 3 से लगाते हैं। 8 3 24 बच गया 1, यहाँ पे 24 और 1 3 पंचे 15, 85 हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 का 5 और 5 3 8 5 7 35, यानी कि फिर इसमें 17 से लगा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको निकालना है 92 का, कितना
92 का निकालिए। इसमें 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइए, 2 और 3, अब नहीं लगेगा 23 से ही लगा दीजिए 1। ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा जो निकल गया ये एचसीएफ निकल गया और एलसीएम यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूंकि 510 और 92 का HCF, 510 और 92 का HCF, तो HCF का मतलब बोल रहे हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कौन संख्या, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 1 2 लिखना है, ठीक है। या ऐसे अगर आपको नहीं होता तो इस तरह से आप बैठा सकते हैं। अभी आप लोग को हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले आप लिख लीजिए 510, इसका गुणनखंड आया है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, इधर है 92, इसका आया है हमको 2 गुने 23 गुने 1। अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 510 और 92 का HCF। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 दोनों में है, उसके बाद और कोई संख्या नहीं है, 1 है, तो 2 गुने 1 बराबर 2 लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे फिर लिखेंगे 510 और 92 का LCM। तो LCM में आपको बोल रहे हैं जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, 2 गुने, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बच गया 3 गुने 5 गुने 17 गुने, यहाँ फिर 2 है तो 2 गुने 23 गुने 1 बराबर क्या होगा। तो गुना करके आप लोग बताइए जो इसका आंसर क्या होगा, गुना करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए जो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एलसीएम क्या होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा। तो इसका जब आप लोग गुना करिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 आ जाएगा 23,460। यहाँ पे आप गुना करिएगा तो 23,460 आ जाएगा, 23,460। आप लोग मिला लीजिएगा गुना सही है या नहीं है। ये हमारा एलसीएम निकल गया, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। फिर कहा गया था इसका जांच करने के लिए, तो ऐसे ही लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हमारा क्या होता है, सूत्र ही होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो इसमें भी हम बैठा देंगे 2 संख्या हमारा कितना है 510 गुने 92 और इधर हमारा आया है 23,400। ये हमारा एलसीएम, एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। इसका गुना कर दीजिए, इसका गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 46,920। 46,920। आप लोग गुना करके बताइएगा सही गुना है या नहीं। आप लोग एक बार गुना कर लीजिएगा, दोनों बराबर है यानी यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका 3rd नंबर प्रश्न जो है, 3रा नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है 336 और 54 का निकालने के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आगे इसका 3रा नंबर प्रश्न जो है वो आप लोग को बताने वाले हैं। और आप लोग आगे कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं ये चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। चलिए 2nd नंबर प्रश्न का 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको। 2रा का 3रा नंबर प्रश्न दिया है 336 और 54। 336 और
336 और 54 कहा गया इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। 336 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 1 6 दूनी 12 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1, फिर 3 से लगाएंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगाएंगे 1। चलिए यहाँ पे उसके बाद 54 इसमें फिर लगाएंगे, 2 से लगाएंगे हो जाएगा 2 7 दूनी 14, 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 336 ही था ना, 336, हाँ ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। और 54 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है वो आया है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो इसको लिखेंगे चूंकि 336 और 54 का HCF कहने का मतलब है जो दोनों संख्या दोनों में हो, 2 है और यहाँ पे देख सकते हैं 3 है और 1 है, तो जो दोनों में है उसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 1, 3 दूनी 6, यानी हमारा जो HCF हो जाएगा ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 336 और 54 का LCM। तो इसमें आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है उसको इसे ही लिखेंगे 2 गुने 3 गुने और 1 को तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसके बाद जो बच गया उसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यहाँ पे फिर लिखेंगे 3 गुने 3। इसको गुना करके आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो गुना करने के बाद जो आ जाएगा ये आपको आ जाएगा 30,024, यानी 30,024 इसका आंसर हो जाएगा। यानी एलसीएम आ गया हमको 3024 और एचसीएफ आ गया 6। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे जांच करने के लिए, तो फिर वही सूत्र पे बैठा देंगे इसको, 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्या हमारा 336 और एक संख्या है 54 और इधर है एचसीएफ आ गया हमको 6 और एलसीएम आ गया 3024। इसका गुना कर लीजिए। इसको गुना करने के बाद दोनों साइड जो है बराबर आना चाहिए, तो आ जाएगा 18,144, 18,144। इधर भी आ जाएगा 18,144, दोनों बराबर आ जाएगा, यानी ये सही है। प्रश्न बन के तैयार है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन का जो भी प्रश्न था सभी प्रश्न आप लोग को हम बता चुके हैं। चलिए आगे की प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न जैसे कि दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ इसमें ज्ञात करना, इसमें जांच करने के लिए नहीं बोला गया है। जैसे ये प्रश्न बनाया है वैसे ही इसको भी बनाना है, बस इसमें एचसीएफ और एलसीएम ही आपको निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे होगा तो हम लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। आप लोग अपना बुक लेके बैठिए और जितना प्रश्न बताते हैं उसको सभी को अपने कॉपी में नोट करते चलिए, और नोट करने के बाद आप लोग क्या करिए उसको 2 से 4 या कम से कम 10 बार आप बना लीजिए, और प्रत्येक सप्ताह में उसको एक बार खुद से एक एक्सरसाइज आप बनाया कीजिए। आप कभी भी नहीं भूलिएगा और एग्जाम में आप आसानी से बना के आ जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप लोग को बार बार कहते हैं जो लाइव क्लास आपको लगातार अब चलने वाला है, हिंदी का, साइंस का, संस्कृत का, मैथिली का, नॉन हिंदी का, मैथ का, सभी विषय का आपको तैयारी करवाया जाएगा। आप जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे, तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है और तीसरा का 1 नंबर प्रश्न है आपको 12, 15 और 12, 15 और 21 और कहा गया इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा 3, फिर 3 से लगाइएगा 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 15 में देंगे, 15 में लगाइएगा आप लोग तो 3 5 6 15, फिर 5 से लगाइए 1, फिर यहाँ पे 21 में 3 से लगेगा 3 7 21, फिर यहाँ पे 7 से लगाइएगा 1। अब सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए जैसे पहले वाले प्रश्न में लिखे, दोनों प्रश्न। 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 3 गुने 1। 15 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 1। 21 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुने 7 गुने 1। इतना काम कर लेने के बाद इसका अब हम लोग आसानी से एचसीएफ हो या एलसीएम हो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लाइन से देखिए और आपको पूरा मैथ का तैयारी करवाइएगा। जैसे 1 चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, उधर आप लोग को हम 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 9 चैप्टर पढ़ा दिए। ये सब चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट इसका भी पहले 1.1 अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक होगा तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आप लोग को लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा और लगातार आप लोग को सभी दिन क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं उसी तरीका से आप लोग को ऑनलाइन क्लास में भी आपको लगातार क्लास चलते रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 15 और 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का HCF। तो इसका HCF जो हो जाएगा हम लोग जानते हैं जो सभी में हो, जैसे 3 जो है तीनों में है तो 3 और 1, 3 गुने 1 बराबर 3 यानी 3 इसका HCF निकल जाएगा। हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम 12, 15 और 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम में हो जाएगा जो संख्या बचा हुआ है 2 गुने 3, तीनों में से लिखे हैं तो एक ही बार लिखेंगे 3, उसके बाद 5 गुने 7 गुने 1। इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60 और 7 छक 42, 420। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझने में यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहीं पे दिक्कत भी है फिर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा जो आपको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड और प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। और सेकेंड और प्रश्न आप लोग अगर बना सकते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप लोग बनाइए और इसका आंसर आसानी से आपको निकल जाएगा। सेकेंड और प्रश्न में दिया गया है जैसे कि बहुत आसान प्रश्न है, दिया हुआ 17, 23 और कहा गया है 29, 17, 23, 29।
17, 23, 29 का कहा गया एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल 17, इसका लगाइएगा तो किसी संख्या से नहीं लगेगा, स्वयं से ही कटेगा। ये एक अभाज्य संख्या है। 23 ये भी किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा 1। और 29 अब आपको समझ में आएगा जो हम 1 क्यों ले आते हैं सभी में। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहे तो आप उसमें जो संख्या बच जाए नीचे में तो हमको उससे भी लघुत्तम देना है, ताकि 1 के रूप में लाना है। क्योंकि 1 के रूप में हम लाएंगे तो अब देखिए सभी में देखने के लिए हमको 1 मिल रहा है, तो यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर इस संख्या से हम नहीं देते तो 1 तो नहीं आता, 1 नहीं आएगा जब तक, तो वह उसका एचसीएफ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 17, 23 और 29 का HCF सभी में क्या है, कॉमन 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और फिर लिखेंगे 17, 23 और 29 का LCM, तो गुना कर देंगे 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। तो इसका गुना करके क्या आएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, जो गुना करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा। तो गुना जब इसको करिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा, आप लोग फटाफट करिए। तो देखिए इसका जो गुना करने के बाद आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर 11,300 कितना आ जाएगा, 11,339 इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकल गया 1 और एलसीएम निकल गया ना। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसका तीसरा प्रश्न भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न 8, 9, 25, 8, 9 और 25। तो लिखेंगे 8 का लघुत्तम निकाल लीजिए, हल करेंगे। 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, फिर 2 से लगाइएगा 1, फिर 9 का लघुत्तम ले लीजिए। 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगाइएगा 1, फिर 25 ले लीजिए, इसमें हो जाएगा 5 से लगाइएगा 5, फिर 5 से लगाइएगा 1। यानी देखिए इसमें भी आपको देखने के लिए मिला जो कॉमन 1 ही है, तो जो सभी में है वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वहीं पे हम लिखेंगे फिर 8, 9 और 25 का LCM। तो LCM में हम लोग जानते हैं जो सभी संख्याओं क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। गुना कर लीजिए, हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24 और फिर 24 को 3 से गुना करिए तो 20 तिया 60 और 8 4 तिया 12 यानी 72 और 72 को फिर 5 से गुना कर दीजिए। आप लोग गुना करके बताइए। फिर 72 को 5 से गुना कीजिए और फिर उसमें जो है 5 से फिर से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। यहाँ पे हम गुना करके देख लिए हैं, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझने में उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और आगे का प्रश्न जो है चौथा नंबर वो 4 नंबर प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो चलिए चौथा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे हम लगा देंगे। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है HCF जो है वह 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9 दिया है, तो पूछा है LCM ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए चौथा प्रश्न में आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, तो HCF दिया है 306 और 657 बराबर 9, ये हमको दिया हुआ है और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है LCM 306 और 657 बराबर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कहिए कुछ नहीं जानते हैं। आप अगर अभी तक बनाए हैं तो जानते हैं, आप देखिए कहिएगा हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो देखिए हम लोग जानते हैं दो संख्या हमको दिया हुआ है, संख्या दिया है 306, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो HCF हमको 9 दिया है और LCM हमको पता नहीं है, तो इसको यहां से हटाइएगा तो इसके नीचे से हटाइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LCM बराबर 309 गुने 657 बट्टा में 9, काटिए 3 एकांक 3 और यहाँ 3 एकांक 3 0 3 दूनी 6 102, फिर काटिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 आ जाएगा और 34 को गुना कर दीजिए, चूंकि LCM निकाल रहे हैं 34 को गुना करिएगा 657 से, फटाफट गुना करके आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आ जाएगा 22,338 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 के तैयार है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर यही है या नहीं है। आप लोग नीचे कमेंट करिए और कमेंट करके हमको नीचे बताइएगा जो सही आंसर है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे, और वीडियो को अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा। चलिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन ये 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम आप लोग को 5 नंबर प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत आसान है और ये एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। और ये प्रश्न के जैसे एक उदाहरण भी आप लोग को होगा, आप लोग अपने बुक का जो भी उदाहरण है, जो भी चैप्टर आपको हम पढ़ा देते हैं उसका आप लोग एक बार उदाहरण जरूर बना लीजिए। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हमसे पूछा गया है जो 6 के पावर n कोई संख्या होगा तो प्राकृतिक संख्या होगा। यानी प्राकृतिक संख्या आप लोग को पहली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम आपको बताए हुए हैं जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
तो यहाँ पे कहा गया आप लोग को जो 6 के पावर इतना है तो क्या उतना पे जाके समाप्त तो हो सकता है या नहीं। इसमें कुछ नहीं, बस भाषा लिखना है, जो भाषा हम यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिख देते हैं, बस वही लिखना है। एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कितना है तो 5 है, लिखेंगे यदि, हल करते हैं, हल यदि 6 का पावर n कहा गया इकाई अंक के इकाई अंक 0 है तो कहा गया उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। कैसे होगा 5? देखिए, तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, 5 अवश्य होगा। यहाँ पे हम लिखे अगर कोई संख्या 6 के पावर इतना है तो उसका एक गुणनखंड जो होगा वो 5 अवश्य होगा। जैसे मान के चलिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 60 लेंगे, तो 60 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 60 हो या उससे आगे भी ले सकते हैं, तो 2 से लगाइएगा 30, फिर 2 से लगाइएगा 15, फिर 3 से लगाइएगा 3 पंचे 15, यानी 5 आया हमारा। तो यही हम लिखे जो एक उसका जब गुणनखंड निकाला जाएगा तो एक संख्या 5 अवश्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु 6 का पावर n, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 और पावर में n है तो यानी कि होल पावर n। तो इसका होल पावर n कहने का मतलब है 2 का भी पावर में n और 3 के पावर में भी n, दोनों के पावर में n होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमको कहा गया था दर्शाने के लिए वही चीज, बस भाषा ही इसमें लिखना। लिखेंगे जो यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 के पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। यह दर्शाता है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 6 का पावर n का इकाई अंक, 6 के पावर n का इकाई, वो कहा गया था इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्वेश्चन बन गया, बस इसमें भाषा ही लिखना था, बस आपका बन के तैयार है। आप लोग ऐसे ही लिख देना है, यानी हम दिखा दिए जो 6 को जब हम बांटेंगे तो ये 2 के पावर और 3 के पावर के रूप में आता है, जो कि कहीं पर भी इसका इकाई अंक शून्य के रूप में नहीं आता है। अगर शून्य लाना है हमको, अगर यदि 6 का पावर इकाई अंक शून्य है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, लेकिन यहाँ पे 5 तो को 6 के रूप में आता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। अगर समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप वीडियो को रोक के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे की प्रश्न का आगे व्याख्या कीजिए कि इतना इतना और इतना इतना भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आप लोग को पता होगा,
भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए आपको हम पीछे क्लास में ही बताए थे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो स्वयं से और किसी स्वयं से कटे या एक से कटे, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटे, लेकिन उसका एक कंडीशन था, जो स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा और बाकी किसी, जैसे कि हम लोग लिखते हैं दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में या यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, दो जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। क्यों होती है? तो क्योंकि ये स्वयं से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। और अभाज्य संख्या का यह नियम कहता है जो वो स्वयं से भी कटे और एक से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटे, तो उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि ये जो है 3 संख्या से कटेगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 4 से। जब भी दो संख्या से अधिक से कट रहा है, या ऐसे भी हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या वह होता है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, उसे भी हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस रूप में भी कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम कहेंगे एक अभाज्य संख्या, तो नहीं, तो देखिए एक से ही स्वयं कट रहा है, इसमें कंडीशन होता है अभाज्य संख्या जो दो संख्या से कटना चाहिए। अभाज्य संख्या जो होता है ये 2 संख्या से कटना चाहिए, लेकिन भाज्य संख्या जो होता है इसका ऐसे कर सकते हैं, जो 2 से कटे या 2 संख्या से अधिक संख्या से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अब भाज्य और अभाज्य में कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। तो इसमें कहा गया भाज्य संख्या क्यों है, यही हमसे पूछा गया, जो भाज्य संख्या क्यों है, तो बस उसको सजा के लिख देना है, आपका प्रश्न बन के तैयार है। तो यहाँ पे जो चीज हम लिखते हैं वो आपको लिखते चलना है। दिया गया है जितना जितना, आप लोग अपना बुक लेके बैठिए तो आपको बनाने में और आसानी होगा, या हम तो यहाँ पे सेटिंग कर ही देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है एक संख्या, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में दिया है 13। तो यहाँ पे इसमें देखिए कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, इतना पर इसको छोड़ देना है। फिर दूसरी संख्या भी दिया हुआ है हमको, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या दिया हुआ है हमको 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 हमको दिया हुआ है। तो इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, जगह 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पे 1 बाहर निकले। कॉमन का मतलब भाग देना, ठीक है। 4 गुने 2 गुने 1, अब प्लस 5 बाहर निकल गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्याएं है।
आप लोग को हम अभी ये बताए भाज्य अभाज्य संख्या का अंतर। जो दो संख्या से अधिक संख्या से कटे वह भाज्य संख्या कहलाती है, और जो सिर्फ दो संख्या से ही कटे यानी कि स्वयं से कटे और एक से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अब दिखा दिए जो इसका यानी कि दो से अधिक संख्या से ये कट रहा है, तो इसीलिए यह एक भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न 7 नंबर, और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। क्लास ही बहुत देर हो गया और लाइव चल रहा है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं रात के समय आप लोग के लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जबकि पूरा सो गए हैं। उसके बाद आप लोग को हम वीडियो शूट करते हैं ताकि बाहर का कोई आवाज आप लोग के लिए न आ जाए। तो इसीलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। का किसी खेल का मैदान है जिसमें चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा। इसको स्क्रीनशॉट एक बार हम हट जाते हैं, आप लोग अपने कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने आप वीडियो को रोक के एक बार इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम इसको साफ करते हैं यहाँ पे। और लास्ट प्रश्न है, करीब आज का क्लास आप लोग को 1 घंटा क्लास चला है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कहा गया था इसमें किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी यहाँ पे समझिएगा पहले एक खेल का मैदान है जो चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कहा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कहा गया एक सोनिया नाम की व्यक्ति है, लड़की है, जिसको एक चक्कर इसमें घूमता है तो उसको 18 मिनट लगता है। कितना भाई? 18 मिनट उसको समय लगता है, ठीक है। कहा गया जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब ये मान के चलिए लड़की है तो लड़की थोड़ा सा कमजोर होता ही है, आप लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन होता है हमारे यहाँ पे। तो 18 मिनट लगता है एक लड़की को घूमने में, लेकिन कहा गया एक रवि नाम का लड़का है जिसको इसको एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट ही लगता है, ठीक है। तब कहा गया हमको यहाँ पे पूछा गया है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ किया। कहा गया आप लोग को ये मान लेना है जो दोनों जो चलना शुरू किया था वो एक ही जगह से चलना शुरू किया और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। का कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहा गया कितने समय के बाद वो घूम के फिर से एक ही जगह पे मिलेंगे। इस टाइप के प्रश्न आप किसी से गांव घर में पूछ सकते हैं। एक मैदान है जिसमें एक व्यक्ति, किसी का नाम कह दीजिएगा, एक रबिया है जो कि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, एक सोनिया है जो कि 18 मिनट में लगाता है। तो बताइए दोनों एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया, तो बताइए वो कितने समय के बाद वह फिर से एक साथ मिलेंगे। ऐसे करके आप किसी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले जो मानना है वो मान लेते हैं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बताते हैं, अगर आप ऐसे ही अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं और उसको 10 बार बना लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप बना लेते हैं तो आप जितना नंबर का बनाएगा आपको लिख के देते हैं, उसमें से एक भी नंबर आपको नहीं काटा जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल, और जो जो मानते हैं वो सारी चीज आप लोग को लिखना है। लिखेंगे मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। मैदान का एक चक्कर मैदान का एक चक्कर लगाने मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा था? 18 मिनट,
ठीक है। वैसे ही फिर लिखेंगे मैदान को एक चक्कर, मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को ना, रवि था ना, हाँ, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। यानी कि मान लिए एक को 18 मिनट लगा, एक को 12 मिनट लगा, और हमसे पूछा गया है पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे। इस टाइप के जब भी प्रश्न आपको पुनः पूछे कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आपको उसका एलसीएम निकाल देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे चूंकि पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय LCM बराबर 18 और 12 मिनट। इस दोनों का जो LCM होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका LCM निकाल लीजिए, यही इसका पुनः प्रारंभिक स्थान हो जाएगा, यानी कि उतना मिनट के बाद वो दोनों मिलेगा। तो LCM निकाल के आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 18 और 12 का LCM कहा गया है। 2 से लगाइए 9, 6, 3 से लगाइए 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब नहीं लगेगा, यानी कि हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों दौड़ते एक चक्कर में 36 मिनट के बाद पुनः उसी जगह पे जाके दोनों मिलेंगे। तो इस तरह से आप किसी से भी गांव में पूछ सकते हैं। 18 मिनट हम दिए थे, किसी को कहिएगा जो इतना 36 मिनट लगता है, 24 मिनट लगता है, तो बताइए वो दोनों पुनः उसी स्थान पे कब मिलेंगे। और देखिएगा अगर वो मैथ पढ़े होंगे तो वो आसानी से, या आपसे कोई पूछता है इस टाइप के प्रश्न, तो आप आज के बाद आपसे छूटेगा नहीं, आप आसानी से उसका आंसर बता दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इतना समय निकाल के आप लोग के लिए ऑफलाइन बैच भर दिन लेते हैं, समय नहीं मिलता है, तब आप लोग के लिए रात को ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।